नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत को लेकर आए दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आती रहती हैं। इसी को लेकर आज भारत के लिए एक और पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई जिसे दुनिया देखती रह गई। दोस्तों, अगर हम इकोनॉमिक और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों को पिछले उठाकर देखें तो भारत ने अच्छा खासा ग्रो किया है। इसी बीच पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान आया है और किस कंपनी की रिपोर्ट है, हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में एक अच्छा खासा नाम कंपनी का है और ये कंपनी इतनी अच्छे तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करती है कि इसे दुनिया निगाह भर के देखती है। इसने भारत को रैंकिंग दी है। दोस्तों, भारत की हेनले की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग दुनिया में 80वीं हो चुकी है। दोस्तों, अगर पिछले ईयरों को या पिछले सालों को उठाकर देखें हम, तो भारत की रैंकिंग 86 से 90 के आसपास थी। दोस्तों, अभी खिसक कर 80 पर आ चुकी है। मतलब हमारा पासपोर्ट 6 देशों में भी और मजबूत हुआ है। दोस्तों, वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसे 100वां स्थान प्राप्त हुआ है और चाइना की बात करें तो दोस्तों उसे 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पे दोस्तों, इंडिया के लोग 57 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, तो वहीं पे चाइना के लोग 80 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं और पाकिस्तान के लोग सिर्फ 35 से 36 देशों में ही बिना वीजा के जा सकते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छी अचीवमेंट नहीं है भारत के लिए, क्योंकि भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर होना ये कहीं ना कहीं भारत की डीपनेस को दर्शाता है। मगर दोस्तों, पिछले सालों को देखें, हमारा भारत 96-97 से उठकर 80 तक आया है। तो मतलब ये हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत के इंटरनल अफेयर को ही दिखाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी देश में किसी भी देश के नागरिकों को हम वीजा फ्री एंट्री देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के उस देश से संबंध अच्छे होंगे। और वहीं अगर दुनिया में नंबर 1 की बात करते हैं तो दोस्तों, जापान को पछाड़कर सिंगापुर पहले नंबर पर आ चुका है। सिंगापुर फर्स्ट नंबर का पासपोर्ट दुनिया में मजबूत है। वहीं अगर चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों, अमेरिका नहीं है, वहां पर फ्रांस है। इस तरीके से अमेरिका 8वें नंबर पर और अलग अलग देश अपनी अलग अलग रैंकिंग के साथ ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं अब दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता है, और इसी के ऊपर आज भारत ने रूस को ऐसी लताड़ लगाई कि दुनिया एकदम देखती रह गई, क्योंकि भारत और रूस एक अच्छे एलाई पार्टनर हैं। दोस्तों, वहीं पे यूएन में इसी बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। दोस्तों, कल की रिपोर्ट है, कल और परसों 2 दिन रूस और यूक्रेन मतलब बहुत अग्रसर होकर युद्ध लड़ने लगे। और दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के सिविलियंस और सिविल की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और सिविलियंस भी मर रहे हैं। वहीं पे यूक्रेन ने रशिया के जो ब्रिज है उस पर हमला किया। तो मतलब अब आर्थिक कमजोर करने की दोनों देशों की ताक हो चुकी है। इसी को लेकर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज जी ने यह मुद्दा उठाया, बताया कि यूक्रेन और रशिया इस तरीके से सिविलियंस पर अटैक नहीं कर सकते और अगर ये दोनों इसी तरीके से अग्रसर मोड़ में आकर युद्ध करते रहे तो ये दुनिया के लिए एक खतरा है और इस तरीके से दुनिया में शांति बहाल नहीं की जा सकती। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस खबर को सुनकर रूस भी सोच रहा होगा कि ये भारत ने क्या बोल दिया, मगर दोस्तों, वहां पर दुनिया के सभी देश बैठे हुए थे। उन्होंने यह पक्का सोचा होगा कि भारत किसी भी देश के साथ गलत नहीं होने देगा, चाहे सामने वाला देश उसका कितना ही खास अलाई क्यों ना हो। इंटरनेशनल अफेयर्स पॉलिसी और भारत की विदेश कूटनीति के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और भारत के पासपोर्ट के बारे में भी लिख दीजिए। तो मैं आपके साथ नीतीश काकड़, जय हिंद।